Hi everyone, this is Muhammad Ashik and once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khatana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अपडेट जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आई है। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो JKSSB ने आउट कर दिया गया है। जो भी एग्ज़ाम यहाँ पर JKSSB कंडक्ट करने जा रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च 2024, उन एग्ज़ाम्स की डेट जो है वो यहाँ पर JKSSB ने आउट कर दी है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि वेरी सून आपको एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली आज एग्जामिनेशन कैलेंडर JKSSB की तरफ से आउट कर दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से एग्ज़ाम्स की यहाँ पर डेट जो है वो JKSSB ने अनाउंस की है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, सबसे पहले ये एडवांस नोटिफिकेशन जो है वो आउट किया गया है फॉर द कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है उन तमाम कैंडिडेट्स को कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करने जा रहा है वेरियस पोस्ट के लिए, जो कि एनेक्सर ए में दी गई हैं। इस नोटिफिकेशन में टेंटेटिवली उनकी जो डेट्स है वो यहाँ पर मेंशन है। जो एग्जैक्ट डेट और शेड्यूल होगा डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड का, वो आपको सेपरेटली जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये एक एडवांस नोटिफिकेशन है इन्फॉर्मेशन ऑफ दी कंसर्न कैंडिडेट्स के लिए। तो उसके बाद जो सिलेबस है एग्जामिनेशन का फॉर द पोस्ट मेंशन इन एनेक्सर ए, उनका यहाँ पर एनेक्सर बी से ई तक यहाँ पर बताया गया है सिलेबस भी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से एग्ज़ाम्स यहाँ पर JKSSB कंडक्ट करने जा रही है इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। तो ये 2 Jan 2024 आज ही ये एग्जामिनेशन कैलेंडर आउट हुआ है। तो सबसे पहले एनेक्सर ए में अगर हम देखेंगे, ये शेड्यूल है और एग्ज़ाम की डेट है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पे आप देखेंगे तो यहाँ पर एनिमलशिप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में जो डिप्टी इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट की जो पोस्ट थी, जो नोटिफिकेशन नंबर 4 था 2022 का, और आइटम नंबर 143 एंड 144 था। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो JKSSB 3 मार्च 2024 को कंडक्ट करने जा रही है और इसका सिलेबस जो है वो एनेक्सर बी में दिया गया है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2020, आइटम नंबर 118, 121 एंड 123। जो इसका एग्ज़ाम है ये 10 मार्च 2024 को जो है वो JKSSB कंडक्ट करने जा रहा है। एनेक्सर सी में इसका सिलेबस मेंशन है। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2020, आइटम नंबर 117, इसका जो एग्ज़ाम है ये JKSSB 17 मार्च 2024 को कंडक्ट करने जा रहा है। तो इसका जो सिलेबस है वो आपको एनेक्सर डी में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी देर से स्टूडेंट वेट कर रहे थे, कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पटवारी की पोस्ट आई थी, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021, आइटम नंबर 455, 58, 64, 68, 71 एंड 75। जो इसका एग्ज़ाम है ये JKSSB 31 मार्च 2024 को कंडक्ट करने जा रहा है और इसका जो सिलेबस है वो सबसे लास्ट एनेक्सर ई में दिया गया है। ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो JKSSB मार्च के मंथ में कंडक्ट करने जा रहा है। तो बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे FA का एग्ज़ाम है और JKSSB फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम्स को लेकर अभी भी जो है वो JKSSB ने इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब वो एग्ज़ाम्स मार्च के बाद ही होने वाले हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं एनेक्सर बी में, जैसे ये सबसे पहले डिप्टी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसका सिलेबस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एनेक्सर सी में आपको यहाँ पर सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का सिलेबस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट है, उसके बाद पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर फाइनेंस, इसका सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नंबर पे आपको पटवारी का जो सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। इसमें पार्ट 1 में उर्दू का पोर्शन रहेगा जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा और वो क्वालिफाइंग नेचर में का रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों पार्ट जो है वो कंपलसरी हैं और यहाँ पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद ये एग्ज़ाम आपका यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स और यहाँ पर 50 मार्क्स का आपका जो है वो नॉलेज ऑफ उर्दू का पेपर रहेगा, जिसमें रीडिंग सेक्शन होगी, राइटिंग सेक्शन होगी। रीडिंग सेक्शन में जो है वो कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच आउट ऑफ गिवन पैसेज में क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आपको 30 मार्क्स में 10 मार्क्स का लेटर रहेगा।
एक इंग्लिश का पैसेज रहेगा, उसको ट्रांसलेट करना होगा उर्दू में। उसके बाद एक पैसेज रहेगा 100 वर्ड्स का, आपको किसी भी सोशल रेलिवेंस के टॉपिक पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद पार्ट सेकंड में आपको यहाँ पर 120 मार्क्स का रिटन एग्जाम रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 36 मार्क्स, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT 24 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 24 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 18 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 18 मार्क्स। तो ये सिलेबस यहाँ पर पटवारी का रहने वाला है। तो अगर आपको ये कंप्लीट जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो आप देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अवेलेबल कर दिया, वहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे आपको टाइमली जो है वो इस चैनल पे मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।